अच्छा जी, आज हम बात करते हैं ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कि जो लोग सीएसएस का इम्तिहान देते हैं और कोर्स किस तरह से वो अपना सीएसएस का डाउनलोड करेंगे। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि सीएसएस का कोर्स कहाँ से डाउनलोड होता है। तो ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट खोली है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो सीएसएस का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस कहाँ से डाउनलोड होता है। तो यहाँ देखते हैं कंपेटिटिव एग्जामिनेशन सीएसएस और यहाँ पे होगा इंट्रोडक्शन, रूल्स एंड सिलेबस, ये यहाँ पे है। अच्छा, सिलेबस डाउनलोड, रूल्स अगर किसी को देखने हो तो ये है, और सिलेबस देखना हो तो ये यहाँ पे, ये हम इसको सिलेबस को डाउनलोड कर लें और ये हमने डाउनलोड कर लिया है इसका सिलेबस, रिवाइज्ड सिलेबस फॉर सीएसएस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और ये 2016 से, उसके बाद से अभी तक ये सिलेबस चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसे है। तो जनाब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये उसका ऑफिस है और इसके अंदर दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक कंपलसरी होते हैं और दूसरे हमें उसको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स कौन से हैं ये वाला, तो देखते हैं जनाब इसके ऊपर। ये 27, 28 और ये 53 सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद ये ग्रुप बने हुए हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, रिवाइज स्कीम ऑफ सीएसएस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन। इसके 1200 नंबर होते हैं और जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसके ये 600 मार्क्स हैं। कंपलसरी में ये 600 किस तरह से पूरे होते हैं, इंग्लिश ऐसे, ये एक 100 नंबर का पेपर होता है। फिर इंग्लिश प्रेसेस एंड कंपोजिशन, ये 100 मार्क्स का ये भी एग्ज़ाम होना है। फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स का ये पेपर है। फिर करंट अफेयर्स हैं 100 मार्क्स के, और पाकिस्तान अफेयर्स 100 नंबर का पेपर है। फिर उसके बाद छठे नंबर पे जो कंपलसरी सब्जेक्ट आता है वो है इस्लामिक स्टडीज़ या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो ये 600 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं ये 600 नंबर के हैं, और जिस तरह से ये ग्रुप 1 है इसके अंदर अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, ये 200 नंबर की हम एक चूज कर सकते हैं। जिस तरह से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4 इस तरह से हैं। तो हर ग्रुप में से यहाँ पे लिखा हुआ है टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली। तो किसी को अगर इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करनी है यहाँ से, या कंप्यूटर साइंस या पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको ग्रुप 1 से अगर उसको लेना है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के अंदर ये सारे तकरीबन साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। जिस तरह से ये फिजिक्स है 200 नंबर की, केमिस्ट्री भी 200 नंबर की है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 100 नंबर की है, प्योर मैथमेटिक्स 100 नंबर की है, स्टैट 100 मार्क्स की, और जियोलॉजी 100 नंबर की है। तो इस ग्रुप 2 में से भी हम मैक्सिमम 200 नंबर उठा सकते हैं। यूँ नहीं कि हमें ऑप्शनल में से 600 उठाने हैं तो हम 600 यहीं से उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। हम इस ग्रुप में से मैक्सिमम 200 नंबर उठा सकते हैं। और ग्रुप 3 है, इसके अंदर ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 100 नंबर की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी 100 नंबर की, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज 100 मार्क्स की है। फिर उसके बाद है जी टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ये भी 100 नंबर की है। लेकिन हम इन 4 सब्जेक्ट्स में से 100 नंबर का ग्रुप 3 में से सिर्फ हम एक पेपर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 4 है और इसमें से भी ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, और इन 5 सब्जेक्ट्स में से हमने सिर्फ 100 नंबर उठाने हैं। जिस तरह से हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, इस्लामिक स्टडीज़ एंड कल्चर है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। तो आप देखें आपकी इन सब्जेक्ट्स में से किसके अंदर ग्रिप है, तो उसी तरह से आप
100 नंबर का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। और ग्रुप 5 है, इसके अंदर जी बड़े अच्छे अच्छे ये हैं यहाँ पे। जेंडर स्टडीज 100 नंबर की है, एनवायरमेंटल साइंस 100 नंबर की है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री 100 की है, फिर बॉटनी 100 नंबर की है, जोलॉजी के भी 100 मार्क्स है, इंग्लिश लिटरेचर है और उर्दू लिटरेचर है, इन सब के 100 नंबर है। तो इस ग्रुप 5 में से हम 100 नंबर का सिर्फ ले सकते हैं। उसके बाद ग्रुप 6 है, इससे भी हम सिर्फ एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। यानी ये जितने ग्रुप हैं हमने टोटल 600 नंबर पूरे करने हैं। अब ग्रुप 6 के अंदर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस है, और मर्सेंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है, फिलोसफी है। ये सब 100 मार्क्स के हैं। ग्रुप 7 है, इसके अंदर जनाब बड़े ज़बरदस्त किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक। अब हमारे पास 7 ग्रुप हैं, हमने 600 नंबर इसमें से पूरे करने हैं, और ये इस तरह से इसके अंदर है। बाकी यहाँ पे इसकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 or more essay in English. A wide choice of topics will be given. Candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. तो candidates articulation, expression and technical treatment of the style of English essay writing will be examined. यानी कोई भी टॉपिक उसको दिया जाए, वो कोई भी 8-10 जो टॉपिक उसको दिए जाएंगे कैंडिडेट्स को इस इंग्लिश ऐसे के पेपर में, तो उसने अपना पूरा एनालिसिस देना है, कंप्रीहेंसिव होना चाहिए उसका नॉलेज, उसके ऊपर रिसर्च, उसकी रिसर्च उसके ऊपर अच्छी होनी चाहिए, और वो आर्टिकुलेट किस तरह से करता है, और अल्फाज का चुनाव किस तरह से करता है, एक्सप्रेस किस तरह से करता है, और जो भी आप मैसेज दें उसके अंदर हर पैराग्राफ वो होना चाहिए, वाज़े तौर पे होना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा है जी इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन, ये 100 मार्क्स, ये कंपलसरी पेपर है। तो इसके अंदर भी यही है कि the examination in this subject will be based upon a paper carrying 100 marks to the test the candidate's abilities to handle precise writing, reading comprehension, sentence structuring, translation, grammar and vocabulary. अच्छा जी, इसके अंदर अब इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन के अंदर उसने जो पेपर को डिवाइड किया है मार्क्स को, वो इस तरह से है कि प्रेसिज राइटिंग 20 मार्क्स की है। अब इसके अंदर क्या है जी, a careful selected passage with an orientation of generic understanding and enough flexibility for composition shall be given for precising and suggesting an appropriate title. Title देना उसका out of the total 20 marks allocated to this question, 15 shall go to the precising the text and 5 to suggesting the title. उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, इसके अंदर जैसे वो पैराग्राफ होता है उसके अंदर सवाल जवाब दिए जाते हैं, वो पूछे जाएंगे जी। A careful selected passage that is rich in substance but not very technical or discipline specific shall be given, followed by 5 questions each carrying 4 marks. तो ये कितना 40 नंबर हो गए हमारे। उसके बाद है ग्रामर एंड वोकैबुलरी, correction, use of tenses, articles, prepositions, conjunctions, punctuations, phrasal verbs, synonyms and antonyms. ये 20 मार्क्स के, ये 60 हो गए, बाकी हमारे पास 40 रहते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी सेंटेंस करेक्शन, ये 10 मार्क्स हैं इसके। The sentences shall be given each having a clear structural flow in terms of grammar or punctuation. The candidates shall be asked to rewrite them with really needed correction only, without making unnecessary alterations. No 2 or more sentences should have exactly the same problem, and 2-3 sentences shall be based on correction of punctuation marks. वही जो साइन ऑफ एक्सप्लेव होते हैं उसके अंदर, वो आपको देखना है। उसके बाद 5वें नंबर पे है जी ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, 10 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा।
A random list of 20 words of moderate, standard, neither very easy nor utterly unfamiliar shall be given, to be grouped by the candidates in pairs of those having similar or opposite meanings as may be clearly directed in the question. और छठे नंबर पे पेयर ऑफ वर्ड्स, ये 10 मार्क्स का है जी. 10 pairs shall be given of seemingly similar words with different meanings, generally confused in communication, for bringing out the difference in meaning of any 5 of them by first explaining them in parentheses and then using them in sentences. अच्छा जी, 7वें नंबर पे 10वें नंबर पे क्वेश्चन है. 10 नंबर का क्वेश्चन है ये जी. 10 short Urdu sentences involving structural composition, significant terms and figurative या idiomatic expressions shall be given to be accurately translated into English. अच्छा, अब इसके पेपर को कवर अप करने के लिए हमने जो बुक्स पढ़नी है, ये 6 बुक्स यहाँ पे गिवन है, सजेस्टेड रीडिंग्स है. तो इनमें से आप देख लें. ये पहली है जी, इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रेमन मर्फी की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस. वैसे ये बहुत अच्छी बुक है. उसके बाद दूसरे नंबर पे जो किताब दी गई है यहाँ पे, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, ये भी उन्हीं की है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको किया है और सॉन इसका नाम है. द लिटिल ब्राउन हैंडबुक है जी. उसके बाद है जी, आज यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर है. राइट बेटर स्पीक बेटर, रीडर्स डाइजेस्ट एसोसिएशन है, मॉडर्न इंग्लिश इन एक्शन. तो ये है जी हमारा इंग्लिश का. उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे जी.